नमस्कार सभी को। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आउटलाइन की क्लासेस में जो सभी डिक्टेशन के अंदर आते हैं, उसका आज भाग 2 करेंगे। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर शुरू करें, जो भी लोग नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आप आकर के सबसे पहले काम सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करते हुए आगे के लेक्चर्स में भी पूरी की पूरी कंप्लीट आउटलाइन को करेंगे। और इसके अलावा बेसिक शॉर्टहैंड की क्लासेस भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। जिसे पढ़ना है बेसिक से, वो वहाँ से पढ़ सकता है। प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल सारा कुछ सीक्वेंस से मिलेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी जो एसएससी स्टेनो की क्लासेस है, इस एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम है वो बहुत ही करीब आ चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारी अपनी क्लासेस को रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी शब्द हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डेली आप प्रैक्टिस करते चलिए। आप अगर 30 वर्ड पर मिनट पे लिखते हैं तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ एंड गारंटी देता हूँ कि आपकी स्पीड 1 महीने के अंदर अंदर 70 से 80 की स्पीड हो जाएगी। अगर आपने मेरी क्लासेस को देख करके पूरी की पूरी जितने आउटलाइन मैंने बताई है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो आपका 80 स्पीड जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा ये भाग 2 है। इसके पहले हमने एक भाग 1 को का अपलोड कर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना। पहला हमारे पास शब्द है करीब। दोस्तों, ये करीब के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क और र का आंकड़ा लेंगे और इसमें ब को जोड़ देंगे। ये हमारा क और र का आंकड़ा हो गया और इसमें हम छोटा सा ब लगा देंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे करीब, है ना। और करीब को आप ध्यान देंगे कि मैंने लाइन के नीचे लिखा है, तो करीब को आप क्या करेंगे, लाइन के नीचे रखेंगे, तो इसको करीब पढ़ेंगे। आपके किताब में करीब और किनारे दोनों का एक ही शब्द चिन्ह दिया है। मैंने आपको बताया ना कि आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए हल्का सा ज्यादा आपको समय लगेगा नहीं, तो आप ब का आंकड़ा यहाँ पे लगा देंगे तो बिल्कुल ये डिफरेंट हो जाएगा। करीब के लिए आप लाइन के ऊपर ही बनाइए, क और र का आंकड़ा ले लीजिए। लाइन के जस्ट ऊपर, ये हमारी लाइन है, लाइन के ऊपर देखिए हमने बनाई एकदम लाइन से सटा हुआ। ये किनारे पड़ेंगे और इसमें ब जोड़ देंगे और लाइन से नीचे लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे करीब। अगर गिरे लिखना है दोस्तों, तो ये हम ग ले लिए, हमने इसको मोटा कर दिया, ये ग हो गया, इसमें र का आंकड़ा ले लिया। इसको आप ऐसे याद कैसे रखेंगे, तो लाइन से इसको गिरा दीजिए। लाइन से जब इसको गिरा देंगे तो ये गिरे हो जाएगा। और इसमें गिरना अगर हमको पढ़ना है तो रहे, तो लाइन से हमने गिरा दिया इसको, तो गिर हो गया। और इसमें न के आंकड़े को लगा देंगे तो गिरना हो जाएगा। कारण को आप हमेशा लाइन के ऊपर लिखेंगे, कारण क र, और इसमें न का आंकड़ा कारण हो जाएगा। अगर लिखना है दोस्तों तो इसमें अ लगा दिया हमने, ये गर लगा दिया, अगर। अगला दोस्तों हमारे पास शब्द है माली। माली क्या लिए आप कर सकते हैं, ये माली म लिखे, म लिखिए, उसमें ल में ई जोड़ दीजिए। ये माली को मालिक भी पढ़ सकते हैं आप, सेंटेंस के माध्यम से आप पकड़ पाए तो माली लिख करके मालिक पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है गलती हो जाएगा तो आप ऐसा करिए कि म को पूरा बनाइए और ल की साइज को आप हाफ कर दीजिए। तो ये माँ हो गया और ल की साइज हाफ कर देंगे, इसमें ई जोड़ देंगे तो मालिक हो जाएगा। क्योंकि छोटा कर देंगे तो इसमें क जुड़ जाता है, तो मालिक हम इसको पढ़ लेंगे आराम से। उत्साह के लिए तो लिखेंगे तो लाइन से काट के लिखेंगे तो ये उत हो जाएगा। लाइन से काटने के लिए इसमें उ जुड़ जाता है, तो उत हो गया, उ जुड़ जाता है या उ की मात्रा लग जाती है, तो जहाँ पे जैसा जरूरत रहता है वैसा हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको उ पढ़ना था, इसलिए हमने लाइन से त को काटा, तो इसको हम पढ़ेंगे उत। और ये स ह, जब भी आप याद रखिए कि स के साथ दोस्तों स और प्लस ह आ जाए, स के साथ अगर ह आता है तो हम लोग बड़ा सा ह बना देते हैं, इस तरीके से इसको पढ़ते स। तो ये उत हो गया और साह इसमें जोड़ दिया हमने, उत्साह। उत्साहजनक लिखना है तो बस क्या करेंगे, उत्साह लिखेंगे और इसमें ये न की साइज को हाफ कर देंगे, छोटा सा न जोड़ देंगे। तो जब छोटा सा न जोड़ेंगे इसको नक पढ़ेंगे तब हम, क्योंकि छोटा करने की वजह से उसमें क जुड़ जाएगा। तो उत्साह नक, तो उत्साह नक को उत्साहजनक पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा जनक जहाँ पे भी लिखा रहता है उसमें छोटा सा इस तरीके से न जोड़ दिया जाता है। इसको, ये जनक का सिंबल है, तो ये उत्साह हो गया हमारा, ये जनक हो गया, उत्साहजनक। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों संतोषजनक। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि सर्कल, छोटा सा सर्कल लेते हैं तो ये सन पढ़ते हैं, तो हमने इसी में सन को ही ये सन, ये छोटा सर्कल ये सन हो गया और इसमें हमने त जोड़ा, ये संतोष हो गया और इसमें ये हमने न जोड़ दिया छोटा सा, तो संतोष और नक, संतोषजनक। इसको क्या पढ़ेंगे, संतोषजनक।
दुस्साहस के लिए क्या करेंगे, द को लाइन से काट देंगे तो ये दू हो जाएगा, और साहस ये स हो गया, और इसमें दोस्तों हल्का सा हमने स ह को जोड़ दिया, सॉरी स को जोड़ दिया। आप लोगों को याद होगा साहस को हम ऐसे ही बना रहे थे, स हो गया स, और इसमें जोड़ दिया हमने स को, सहस, इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, साहस। तो साहस को हम लोगों ने लाइन के ऊपर बनाया, तो सहज को हम लोगों ने इसी को सहज को लाइन पर बना दिया था। तो ये हमारा साहस हो गया, और ये दू हो गया, तो दुस्साहस। दुस्साहसिक करना होगा तो ये दुस्साहस हो गया दोस्तों, यहाँ पे स के साथ यहाँ पे जोड़ते हुए क जोड़ देंगे तो दुस्साहसिक हो जाएगा। इक इसको क को लगाने की वजह से इसमें इक जुड़ जाएगा, तो दुस्साहसिक। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों पता। अभी प का आंकड़ा लिया और त लिखा, पता के लिए हम लोग प का आंकड़ा और त जोड़ देंगे, पता हो जाएगा। अच्छा, कई बार ये मोटा पतला, आप ये पता के लिए जो त की आउटलाइन है, त की जो रेखा है, अगर वो मोटी करेंगे तो पद हो जाएगा। तो लेकिन कई बार नहीं करने में आता, जल्दी लिखने में, तो आप क्या करिए कि इसी प के आंकड़े को अगर आप इस तरीके से प का आंकड़ा बनाते हैं, इसमें सटा हुआ, तो पता पढ़िए। और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ये हल्का सा ये प इस तरीके से ले लीजिए। अगर आप ऐसे बना देंगे तो इसको पढ़िए पद, तो पता और पद की दोनों आउटलाइन अलग अलग हो जाएगी आपकी। अगला हमारे पास तो महामहिम। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया महा, महा, और से म में ह जोड़ दिया हमने, तो महा मही, और ये महामहिम। अगला शब्द है दोस्तों बेकार। तो लाइन के ऊपर लिखें, एक ही मात्रा है तो लाइन पे के ऊपर हमने लिख दिया, तो ब पे एक ही मात्रा लग जाएगा, बे और एक कर का आंकड़ा, कर का हमने क के साथ र का आंकड़ा ले लिया, बेकार। बेकारी के लिए हमने यहाँ पे ई लगा दिया, बेकारी। अब बकरी लिखना होगा तो क्या करेंगे, ये हमारा ब हो गया, ये ब हो गया, है ना, और ब में ही हमने ये कर जोड़ दिया, और यहाँ पे ई लगा दिया, बकरी। हालात, हालत लिखना है तो क्या करेंगे, ये ह हो गया हमारा ह, ल, इसमें त का आंकड़ा, हालत। और हालात लिखना होगा तो यहाँ पे बस आंकड़ा डैश दे देंगे। अगर आप चाहें तो हालत और हालात का एक ही सिंबल बना लीजिए, सिर्फ सेंटेंस के माध्यम से पकड़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अलग करने के लिए भी बता दिया। अगर आप चाहें तो इसको आ की मात्रा लगा लें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आप लाइन पे लिख दीजिए, हालत को आप लाइन पे लिखिए और हालात को लाइन के ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि इसमें आ की मात्रा यहाँ पे भी आया है। तो आप ऐसे भी डिफरेंट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको जब समझाता हूँ ये सारी चीजें, तो आप एक बात ध्यान देते होंगे कि मैं आपको जितने भी, जैसे बेकार यहाँ लिखा, तो इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं उन सारे को डिस्कस करता हूँ। ऐसे ही आपको याद करना है। देखिए अगर आप इसको रटेंगे तो कभी नहीं याद हो पाएगा, आपको बस इसको समझना है ना। आउटलाइन में आपको सिर्फ पकड़ने के लिए ध्यान देना होता है, आप सेंटेंस से सारी चीजों को पकड़ लेंगे एकदम आराम से। तो बस, और डिफरेंट जो करना होता है वो डिफरेंट किस तरीके से हम करें, ये आपको बस ध्यान रखना है कि हमको दो आउटलाइन एक जैसी न बना करके जहां तक पॉसिबल उसको अलग अलग बनाने की कोशिश करनी है। अगला हमारे पास है दोस्तों सुशोभित। अब देखिए सुशोभित जो लिखा हुआ है ये आपकी किताब में स का एक भाग 2 में, जब शुरुआत के ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो उसमें स का इस्तेमाल दिया हुआ है। जब लगातार 2 बार स आ जाते हैं ना, तो हम 2 बार स ले लेते हैं, 2 बार स का सर्कल ले लेते हैं, तो उसको स पढ़ लेंगे। एक हमारा स हो गया, स हो गया, सस हो गया, और ये भ का चूंकि हमने लाइन से काट दिया तो इसमें स पे उ की मात्रा जुड़ जाएगा, तो सुसो, और भ में त का आंकड़ा लिया और यहीं पे हमने भ को काट दिया, यहाँ पे कटा वाला भ ले लिया हमने, त के साथ हमने काट दिए तो सुशोभित हो जाएगा। तो शिक्षित के लिए ये सु हो गया, सुसु। अच्छा, च को हमने च के साथ त ले लिया, तो सु, ये च को हमने यहाँ पे काटा है तो ये छ हो गया, सुसुक्षी, और ये त का आंकड़ा सुशिक्षित, सुशिक्षित हो जाएगा। शिक्षा के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये श हो गया हमारा, ये छ हो गया, देखो ये श हो गया और च को हमने यहाँ पे काट दिया तो शिक्षा। शिक्षित के लिए हमने ये स बनाया, और ये च में हमने आंकड़ा ले लिया त का और यहाँ पे हमने काट दिया, शिक्षित। जिम्मेदार है, जिम्मेदारी, ये हमारा जिम्मे हो गया, जी म, जिम्मे, और दार का चाप लगा देंगे, और चूंकि ई की मात्रा लगी है इसलिए हमने ई को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, बाहर की तरफ निकाल देंगे तो ई का यहाँ पे ई की मात्रा लग जाएगी, जिम्मेदारी। अच्छा, जिम्मेदारी को आप चाहें ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिम्मेदारी को ये जी हो गया, जिम्मे, बस एक ही, आप सिर्फ 2 ई न बनाकर, 2 एम म न बनाकर सिर्फ एक ही एम बनाइए, तो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। जिम्मेदाराना करना है तो ये जिम्मे, जिम्मेदार, और इसमें न का आंकड़ा ऊपर ले लीजिए, जिम्मेदारी यहाँ तक लिखा था, इसमें न का आंकड़ा ले लेंगे तो जिम्मेदाराना हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है संस्कार। तो संस्कार के लिए आगे वाला जो सर्कल वो छोटा है, ये सन हो गया, और जब आप नीचे की तरफ, हम जानते हैं ये कर का, जब हम कर लिखते हैं तो क के नीचे हम आंकड़ा लगाते हैं र का, तो जब र के आंकड़े के साथ अगर स
के तरफ अगर स का आंकड़ा लगा दिया जाए, र के आंकड़े की तरफ अगर स का आंकड़ा लगा दिया जाए, वैसे तो हम क को इस तरीके से लिखते हैं, अगर स लिखना रहता है तो स को हम ऊपर बनाते हैं, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ बना दें तो इसमें स के साथ र भी जुड़ जाता है ना, और आगे हमने स लगाया ही है तो ये सन हो जाएगा। ये स और कार, ये हमारा कार था और इसमें हमारा स भी जुड़ गया, तो कार के साथ स जुड़ जाएगा तो ये सकार हो जाएगा, और आगे हमने संस लगा दिया तो संस्कार। तो संस्कार ऐसे बना लेंगे। संस्कृति के लिए संस्कार में त जोड़ देंगे, तो ये संस्कार यहाँ तक पढ़ेंगे और इसमें त जोड़िए तो इसको पढ़ेंगे संस्कृति। सांस्कृतिक लिखना है तो संस्कृति लिख करके क लगा देंगे तो इक जुड़ जाएगा इसमें, सांस्कृतिक। हॉस्पिटल के लिए दोस्तों आप सिंबल बना लीजिए, सिर्फ प्लस करके ऐसे गोला बना देंगे, इसको पढ़ेंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए आप लिखिए मत, एक आप जो है यूनिक आउटलाइन बना दीजिए, इसको आप पढ़िए हॉस्पिटल। लेकिन जब अस्पताल लिखना रहे तो आप इसको लिखिए, ये अ हो गया, ये स हो गया, है ना, अ स प को छोटा कर दीजिए और ये इसमें ल जोड़ दीजिए, तो अ स ये प को छोटा कर दिए तो प में त भी जुड़ गया, अस्पत और ये लो अस्पताल। आगे हमारे पास शब्द है पालन पोषण। अब देखो पालन में ये प में ल का आंकड़ा जोड़ दिया, पाल हो गया, अब प में शन का चाप लगा दिए तो पालन, यहाँ से पोषण, पालन पोषण। भरण पोषण करना है तो ये हमारा भ हो गया, और यहाँ पे हमने ब को काट दिया यहीं पे शुरू में, ये इस तरीके से, ये ब हमने इस तरीके से लिखा था तो ब को यहीं पे काट दिया तो भ हो गया, और इसमें र का आंकड़ा ले लिया तो भरण हो गया, भर, यहाँ भर हो गया, और ये पोषण, भर पोषण को क्या पढ़ेंगे, भरण पोषण। स्वरूप या स्वीकार लिखना रहेगा तो हम लोग लाइन से काट करके बड़ा सा अगर गोला बनाते हैं, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे तो स्वरूप या स्वीकार पढ़ेंगे। अस्वीकार लिखना रहेगा तो स्वरूप या स्वीकार हो गया यहाँ तक। अस्वीकार लिखना रहेगा तो यहाँ पे अ का बस आंकड़ा लगा दीजिए, अस्वीकार। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों संशोधन। तो संशोधन के लिए ये हमारा सन हो गया, सन का सर्कल हो गया, और इस स ध न कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हमारा सन हो गया, ये सो हो गया, और न का आंकड़े को यहाँ पे, ध को यहाँ पे हमने काट दिया तो संशोधन, संशोधन। संसाधन लिखना है तो संशोधन और संसाधन दोनों एक ही तरीके से लिखा जाता है, दोनों कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको अंतर पैदा करना है तो क्या करेंगे, संशोधन को देखिए ये ओ की मात्रा आई हुई है तो इसको आप बिल्कुल लाइन पे बना दीजिए, और संसाधन में आ का मात्रा आया हुआ है तो ये लाइन के ऊपर बना दीजिए, ये लाइन के ऊपर बनाइए, ये लाइन पे बना दीजिए, तो संशोधन और संसाधन हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास संसद। तो दोस्तों संसद एक शब्द है, इसी से मिलता जुलता सांसद है, तो सांसद में आ की मात्रा आई हुई है तो संसद को आप लाइन पे बनाइए, सन सर्कल छोटा सा लेंगे तो सन, और ये सद, संसद। सांसद लिखना होगा तो ये हमारा सन का चाप हो गया, और इसको हमने लाइन के ऊपर बना दिया तो इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, इसकी वजह से लाइन के ऊपर बना है, तो सांसद इसको पढ़ेंगे। अगला हमारे पास शब्द है स्वीकृति। तो यहाँ पे स्वीकार को हमने यहाँ तक स्वीकार पढ़ा था, और इसमें क जोड़ देंगे और इसके त का आंकड़ा ले लेंगे तो स्वीकृति हो जाएगा, स्वीकृत। चूंकि इसको देखिए क के नीचे हम लोग र लगाते हैं, ऐसे इसी तरीके से क के नीचे र लगाते हैं ना, ये क हो गया, र हो गया। तो जब हमने बताया था अभी कि जब र के आंकड़े के साथ ही अगर आप स का सर्कल लेते हैं तो इसमें र भी जुड़ जाता है, तो स्वी और कर, स्वीकर हो जाएगा, और ये त स्वीकर, तो स्वीकर तो होता नहीं है तो स्वीकृत पढ़ लेंगे। लेकिन अगर स्वीकृति लिखना हो यहाँ पे ई की मात्रा लगानी है तो क्या करेंगे, स्वीकृत यहाँ लिख करके यहाँ पे ई जोड़ देंगे, स्वीकृत। आपको मालूम है पूरा या पूरी का सिंबल आपके पास, तो पूरा पूरी का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है, पूरा प को काट देंगे लाइन से, यहाँ पे हल्का सा डैश लगा देंगे तो पूरा या पूरी पढ़ दें इसमें। तो दोस्तों अगर पूरा या पूरी से ही हमको पूरी तरह से बनाना हो तो पूरा या पूरी की लाइन आउटलाइन को डबल कर दीजिए तो इसमें तर जुड़ जाएगा, तो तर से तरह पकड़ लेंगे हम, तो ये पूरी तरह हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे स के लिए छोटा सा सर्कल, मतलब एक स वाला सर्कल लगा देंगे तो पूरी तरह से की आउटलाइन बन जाएगी। अच्छा के लिए हमको मालूम है कि अच्छा को हम लोग लाइन से काट के लिखते हैं अच्छा, तो अच्छी तरह लिखना है तो एक तरह के लिए तर जोड़ने के लिए हम लोग डबल कर देंगे आउटलाइन, तो अच्छी तरह हो जाएगा ये। अगर अच्छी तरह से लिखना है तो यहाँ पे हल्का सा छोटा सा सर्कल भी बना लीजिएगा तो अच्छी तरह से हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है उक्त। ये जो हमारा युक्त वाला है, युक्त को हमने पिछले वाले भी वीडियो में बताया था, यहाँ पे फिर से आया है, आप देख लीजिए एक बार। तो युक्त को हम लोग कैसे लिखते हैं, जब हमको युक्त लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे हमने लिखा ना युक्त, लाइन से हमने काट करके यह लिखा, तो यह लिखा तो इसमें यू हो गया, ये जुड़ करके यह भी उ की मात्रा जुड़ गया, ये यू हो गया, और इसमें त का आंकड़ा हमने ले लिया। और चूंकि हमने य की साइज को हाफ कर दी, इसमें क भी जुड़ गया, तो ये यू क त युक्त हो जाएगा। अगर आयुक्त लिखना हो तो इसमें आ जोड़ देंगे और युक्त आयुक्त। संयुक्त लिखना है तो ये हमारा हिस्सा हो गया सन, और इसमें युक्त जोड़िए संयुक्त। प्रयुक्त लिखना है तो ये हमारा प्र हो गया, ये प्र, और इसमें हमने युक्त जोड़ दिया प्रयुक्त। ऊपर युक्त लिखना है दोस्तों, तो ये हमारा ऊपर हो गया, ऊपर लाइन से हमने काट दिया पर को, तो उप हो गया, इसमें र का आंकड़ा तो ऊपर, और युक्त इसी में युक्त जोड़ दिया हमने ऊपर युक्त। उच्चा युक्त लिखना है तो ये उच्च हो गया, आयुक्त, उच्चा युक्त हो जाएगा, उच्च और आयुक्त उच्चायुक्त। फिर आगे लिखा हुआ उपयुक्त दोस्तों, तो ये उप हो गया और युक्त जोड़ दिया, उपयुक्त हो जाएगा। उप आयुक्त लिखना है तो क्या करेंगे, ये हमारा उप हो गया और इसमें आयुक्त जोड़ देंगे, उप आयुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे जितने भी युक्त वाले शब्द हैं। अगला हमारे पास शब्द है उपरोक्त। अभी हमारे यहाँ तक उप हो गया और र में त जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे उप, ये तो उप हो गया, और ये र की साइज को छोटा कर देंगे, तो छोटा करने से इसमें त जुड़ जाएगा, सॉरी क जुड़ जाएगा, तो उप रोक और ये त उपरोक्त, उपरोक्त त हो जाएगा। अंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग बनाएंगे और ये अंग के लिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना देंगे, अंग। अंक लिखना होगा, आप अंग को ऐसे ही बना सकते हैं, ये अ हो गया, अ का डैश ले लेंगे और इसमें न जोड़ देंगे, ये अंग, अंग, इसको मोटा कर देंगे, ये मोटा रहेगा तो ये अंग पढ़ लेंगे हम लोग। या आप सेंटेंस के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, ये अंग, ये पतला बनाएंगे तो अंक हो जाएगा, मोटा बनाएंगे तो अंग हो जाएगा। या आप सेंटेंस के माध्यम से इसको पकड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये अ हो गया और ये न की साइज को छोटा कर देंगे तो अन, और इसमें क जुड़ जाएगा, अंक हो जाएगा। अंत के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये अन हो गया यहाँ तक, और इसमें त को जोड़ देंगे, अंत। अनेक के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा अ का, ये हमारा अ हो गया, इसमें न जोड़ दिया हमने अन। देखो ये अन, अ का जो है डैश ले लिया हमने, अ या आ का सर डैश होता है ना, ये आ का डैश ले लिया और इसमें न जोड़ा और क जोड़ दिया हमने, तो अनेक पढ़ेंगे। अंग के लिए हम लोग वही, हम लोग या तो इस तरीके से बनाएंगे अंग को यहाँ पे, या इस तरीके से भी अंग को बना सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द है इधर उधर। अब देखिए इधर उधर की आपके पास आउटलाइन आपकी किताब में बना के दी हुई है, आप चाहें तो वो वाला आउटलाइन आपको याद है तो वैसे ही बनाइए, या आप चाहें तो इस तरीके से ही बना सकते हैं। ध को हमने डबल कर दिया, तो ड को हमने ध को हमने डबल कर दिया, तो ये इसी को हमने क्या, हमको क्या पढ़ना है होगा, इधर उधर। आप इसकी आउटलाइन को याद कर लीजिएगा, ये शब्द चिन्ह है। अगला हमारे पास शब्द है विरुद्ध। अब देखिए विरुद्ध लिखना हो या वृद्ध लिखना हो, विरुद्ध लिखना हो या वृद्ध लिखना हो, तो दोनों आउटलाइन विरुद्ध और वृद्ध दोनों बिल्कुल अलग मतलब के शब्द हैं। तो आपको सेंटेंस के माध्यम से ये समझ में आ जाएगा कि कब हमको ये विरुद्ध पढ़ना है और कब हमें इसे वृद्ध पढ़ना है। तो अगर हम व का आंकड़ा यहाँ पे ले लें और र ले लें, ध ले लें, ये व हो गया, व र और ये द, तो इसको इसी को आप लाइन से काट करके हमने लिखा है। तो विरुद्ध या वृद्ध या विरुद्ध दोनों आप इसी को पढ़ेंगे। जब हमें विरोध लिखना होगा तो विरोध के लिए क्या करेंगे, ये व पूरा लेंगे, बड़ा वाला व लेंगे, है ना, ये पूरा व यहाँ तक व हो गया और इसमें र जोड़ दिया। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, ये हमने व बनाया, ये व बनाया, इसी में र जोड़ दिया, वीरो और ये द, विरोध। तो विरोध के लिए पूरा व बनाया, इसमें र बनाया, विरोध, विरोध। विधि के लिए क्या करेंगे, वी हो गया, ये पूरा व का हमने आंकड़ा ले लिया, व का हमने व्यंजन लिया, वी, और ध, व को हमने लाइन से काटा है इसीलिए इस पे वी की मात्रा जुड़ गई, तो वी धी, विधि। इलाका के लिए क्या करेंगे, ल को बिल्कुल छोटा सा लाइन से काट के ल को जब छोटा सा बनाएंगे तो ल को काटने की वजह से लाइन से क्या हो जाएगा, ये इल हो जाएगा, और चूंकि हमने छोटा कर दिया इस साइज में क भी हो जाएगा, तो इलाका पड़ेगा। फिर अगला हमारे पास शब्द दोस्तों अनेक तरह से। अब यहाँ तक तो हमारा अ हो गया, न हो गया, न का आंकड़ा, अन, और यहाँ पे क, अनेक हो गया। अंक या अनेक ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और इसकी अगर साइज को डबल कर दें तो अनेक के साथ हम तरह जुड़ जाएगा हमारे पास, तो अनेक तरह, और ये स का सर्कल
लगा देंगे तो अनेक तरह से हो जाएगा। देखिए कई बार आपको बहुत सारी आउटलाइन, इतने शब्द हैं हिंदी में कि कोई ना कोई शब्द की आउटलाइन आपको मैच कर ही जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको अंक ऐसे बताया था, और अंक को आप अनेक भी इसी तरीके से बना रहे हैं। तो ये सारी जो सारे शब्द हैं वो आपको सेंटेंस के माध्यम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला हमारे पास शब्द प्रकाशित, ये हमारा प के साथ र जुड़ गया, पर ये क श और त, प्रकाशित। चिंता के लिए च को लाइन से काटिए, न का आंकड़ा लगाइए और त लिखिए। चिंता, चिंता। चिंता रहित लिखना है तो क्या करेंगे, चिंता रहित को र से काट दीजिए तो चिंता रहित हो जाएगा, है ना। मजदूर, ये हमारा म हो गया, स को ज पढ़ लेंगे तो मज, ये द में र का आंकड़ा लगा हुआ है तो म ज, और द में र का आंकड़ा लग गया तो इधर हो गया तो मजदूर। अच्छा मजदूर, मजदूर के लिए आप करिए ये, मजदूर के लिए ये करिए, छोटा सा आंकड़ा लीजिए र का, और दल में ल का आंकड़ा, जब द के साथ जब ल का आंकड़ा लेना होता है तो ये जो चाप है थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। तो मजदूर दल लिखना है तो क्या करेंगे कि म को डबल कर देंगे, इसमें दर जुड़ जाएगा तो मजदूर, और ये इसी के साथ हमने ल का आंकड़ा ले लिया तो इसको पढ़ेंगे मजदूर दल, मजदूर दल या मजदूरी दल। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट आउटलाइन के भाग 2 को किया। इसमें आने वाले जितने भी शब्दों को हमने बताया, आप कोशिश करिएगा सारे के सारा इसको आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करिए। एक बार आपके हाथ में ये सेट हो जाएगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। अगले लेक्चर में हम लोग भाग 3 में मिलेंगे। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।